साथियों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं थिंक एजुकेशन के चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। आज के पेपर में एक नया जो है कटिंग आपको देखने को मिलेगा, नई सूचना देखने को मिली है, उसी के बारे में। और साथ में हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में, साथ में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। तो आप सभी वीडियो पे नए हैं तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर जो है आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे किसके ऊपर भाई? सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। लगातार पिछले 2 साल से बात करें या 1.5 साल से लगातार सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में जो है लगातार कहा गया। कांग्रेस सरकार ने इस भर्ती निकाली थी, उसको जो है बीच में रोक दिया गया था। वाल्मीकि समाज ने धरना प्रदर्शन किया था, उन काफी कारणों की वजह से रुकी थी वैकेंसी। बाद में नई सरकार बनी और नई सरकार जैसे आई और सरकार ने जो है अपना मानस क्लियर कर दिया कि हम जल्द से जल्द इस भर्ती को करवाएंगे। ठीक है, भर्ती को बढ़ाकर जो है बढ़ा दिया गया और उसकी जो जगह है अभी पदों की संख्या भी काफी बढ़ा दी गई। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी को जैसा कि आज के पेपर में आप देखेंगे इसके बारे में, और ये कहा गया है क्या कि मंत्री से फाइल को मंजूरी मिलते ही जारी होगा सफाई कर्मचारी भर्ती की सूचना। ये जो वैकेंसी के बारे में बात करें, ये जो कटिंग है, ये आज जो हमने पढ़ी है देखी है, ये सेम आप देखेंगे पिछले 10-15 दिन पहले भी हमने एक वीडियो डाला था, उसमें भी आपको देखने को मिले। बार बार यही बात आ रही है कि स्वीकृति मिलने पर ही कर देंगे, क्या करेंगे भाई, भर्ती की सूचना जारी कर देंगे। आज भी वही बात है कि मंत्री से क्या मिलेगी? स्वीकृति मिलती है। तो बात यह है कि मंजूरी में आखिर मिल क्यों नहीं रहा? जब बीजेपी सरकार आई थी फटाफट से इन्होंने किया कि हम फटाफट इस वैकेंसी को करना चाहते हैं, ये सब सारी चीजें करें। कहीं ना कहीं हमें भी लगा था कि ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन क्या है, बस बार बार उन चीजों को क्या कर रहा है भाई, टाला जा रहा है कि अभी स्वीकृति मिलेगी फिर करेंगे। हमें भी ये सोचने को लगा था कि अभी तुरंत वैकेंसी जो है हो जाएगी और अगले 1 से 2 महीने में आपके फॉर्म वगैरह भरवा के और उसके बाद में आपका जो भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें, 15-20 दिन पहले भी यही सेम चीज थी और आज भी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का मन नहीं है, विचार नहीं है, क्या है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार वही चीज अभी तक निकल के आ रही है। ये अगर चीज आपको करनी है, आपको अगर वैकेंसी कंप्लीट करना है, तो फटाफट से आप अपने पूरा सिस्टम में जाके और अपने तुरंत क्या करवा सकते हैं, स्वीकृति दिला के और अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अभी भी अटकी हुई है। लेकिन हम जो है सब्र हमें रखना है, जल्दी हमें कुछ ना कुछ सूचना देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए खुशखबरी भी है। और खुशखबरी क्या है भाई कि जो पहले वैकेंसी आई थी कितने भाई, 13,184 पदों पर बीजेपी गवर्नमेंट में राजस्थान सरकार ने क्या किया भाई, उनको लगभग जो है 25,000 पदों पर बढ़ा दी गया। यानी ये एक खुशखबरी, आपने जो पेशेंस दिखाया इतने समय में जो वैकेंसी, उसका फायदा जरूर दिया है। तो अभी भी अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो फायदा हमें जरूर मिलेगा। तो जो 13,184 पे थे वो लगभग जो है किस पे होगी भाई, 25,000 पदों पे वैकेंसी होगी। लगभग 11,000 पदों पर जो है क्या कर दिया गया भाई, बढ़ोतरी कर दी गई है। समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 25,000 के आसपास अब युवा क्या होंगे, यहाँ पे उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा, या कहीं ना कहीं 25,000 जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपनी सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में अब उसमें कहा भी ये गया था कि भर्ती में उन लोगों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है जो कांग्रेस सरकार के समय में निकाली भर्ती में आवेदन कर चुके हैं। यानी जो पहले जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म जिन्होंने भर दिया, उनको अब वापस से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, उन्हीं का पहले से फॉर्म मान्य होगा। हालांकि ये आवेदन करता लोकेशन बदल सकता है। यानी जो भी आपने अपनी लोकेशन भरी थी, अपने नगर पालिका, नगर परिषद, जहां पे भी आपने फॉर्म लगाया तो उसकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, नियर बाई लगा सकते हैं, दूर लगा सकते हैं, वो आपको छूट मिलेगी। लेकिन मेरा एक बार बार यही क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। इनका मानस तो है कि हम क्लियर करवाएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्यों नहीं हो रही, क्यों स्वीकृति मिलने में देरी हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है? तो यही सभी का जो है सवाल था। तो उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द ये चीजें होंगी। अब बात ये करते हैं कि इसके जो सिलेक्शन की प्रोसेस थी वो क्या थी। पहले अगर बात करें तो इंटरव्यू भी था, फिर ट्रेड टेस्ट भी वगैरह भी था, एग्जाम की भी बात आई थी, लेकिन सबको कैंसिल किया गया और फिर कहा गया कि इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर जो है भर्ती होगी। लेकिन अब इस सरकार ने आते क्या कर दिया कि प्रैक्टिकल को रखा गया और इंटरव्यू की जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया भाई, खत्म कर देगा। इंटरव्यू को क्या कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि पूर्व में जो सरकार थी जिन्होंने निकाला है वो धांधली हो सकती थी, भ्रष्टाचार हो सकता था, ऊपर के जो अधिकारी अपने जो चहेते लोग उनको जो है ज्वाइनिंग देख सकते थे, इसलिए इंटरव्यू को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया। और अब जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर, आपके प्रैक्टिकल के आधार पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो जो कैमरे की नजर के सामने अपना अच्छा प्रैक्टिकल देगा अच्छे तरीके से, जिसने ट्रेड टेस्ट जो है वो पास करेगा, उसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। तो इंटरव्यू अभी क्या हो चुका है, खत्म। तो अभी लगातार हमारे पास कॉल आते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो ये उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दो कि इंटरव्यू जो है क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसमें क्या क्या होगा, मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं। तो इसमें जैसे कचरा का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी।
उसके बारे में पूछा जा सकता है कि आपका गीला कचरा है वो आप कहाँ डालेंगे, आपका सूखा कचरा कहाँ डालेंगे, इनके जो कलर कोड होते हैं, जो हमारे डस्टबिन होते हैं उनके कलर कोड होते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके की जो हमारी वेस्ट सामग्री होती है, जैसे कांच का सामान है वो कहाँ पे डालना है, गीला कचरा, सूखा कचरा, और भी अलग तरीके नैपकिन वगैरह ये कहाँ डालनी होती है, उसके बारे में आपको आंखों के सामने करवा के दिखाया जाएगा, कैमरे की नजर में सारा काम होगा। इसके अलावा जो भी आप कार्य करेंगे उसका क्या मिलेगा आपको भाई, पैसा मिलेगा, यानी जिस दिन आप प्रैक्टिकल करेंगे उसका आपको पैसा भी दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आप किसी भी आसपास के संस्थान में कहीं पे भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल के ऊपर पूरा फोकस रखना है, आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है इन सब के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे देख रहा होगा जो महिलाएं, इन्होंने जो है झाड़ू को पकड़ने का जो तरीका आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से झाड़ू पकड़ते हैं लोग। ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है कि झाड़ू को पकड़ना कैसे होता है, पकड़ना कैसे होता है, झाड़ू को चलाने का जो तरीका है वो कैसा होता है। ठीक है, कितने प्रकार की जो झाड़ू होती हैं, ठीक है, और झाड़ू जो होती है वो कहाँ कहाँ अलग अलग स्थान जो होते हैं, कहाँ पे कौन सी जो है झाड़ू यूज ली जाती है। जैसे आप अगर देख रहे होंगे सड़क है तो सड़क पे कौन सी झाड़ू लेंगे। ठीक है, अगर कोई समतल जगह है वहां पे कौन सी झाड़ू काम में लेंगे, कोई चिकनी सतह है वहां पे कौन सी झाड़ू लेंगे। तो अलग अलग प्रकार का झाड़ू से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे 100% जो है भाई आपको पूछे जाने वाले, पकड़ने का तरीका, यूज करने का तरीका, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो झाड़ू वाला जो पार्ट है यहाँ पे तो आपको काफी सारा प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है, तो झाड़ू से संबंधित यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नाली की सफाई की बात आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है कि नाली की जो सफाई होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसमें क्या क्या संसाधन जो है काम में लिए जाते हैं, किस तरीके से आप नाली की सफाई करोगे, पहले उसके अंदर से क्या निकाला जाएगा, उसके अंदर से निकलने वाला जो कचरा है उसको कहाँ डाला जाएगा, किस संसाधन के मध्य उसको निकाला जाएगा। उसके अलावा जब आप वहां जाएंगे तो आप क्या पहनेंगे, देखो इन्होंने जैसे जूते नहीं पहन रखे तो ये जरूरी है नहीं है, कैप वगैरह लगाना, मास्क लगाना वगैरह वगैरह। तो नाली की सफाई से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर नगर पालिका नगर परिषद की बात करें, नगर पालिका और हमारी जो जितनी भी नगर परिषद है वहां भी ये सबसे ज्यादा काम में आता है, क्योंकि वहां पे नालियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वहां पे ये चीजें, तो आपको नाली में उतरना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि नाली में नहीं उतरना पड़े, तो ये उतरना पड़ेगा क्योंकि कैमरे की नजर में सारा काम होगा। तो ये यहाँ पे नाली की सफाई से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले। उसके अलावा जब आप सफाई करते हैं तो सफाई करते समय आपके जो पीपी होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं, वो क्या क्या काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस बंदे ने बहुत सारी चीजें पहन रखी है, जैसे सीधा सीधा पहले अगर बात करें यहाँ पे जूते, तो जूते पहनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा हाथों में दस्ताने भी पहनना जरूरी। ध्यान रखिए सफाई कर्मचारी में इस तरीके के प्रैक्टिकल के आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके हाथों में दस्ताने हैं नहीं। तीसरा यहाँ पे देखेंगे आप, इन्होंने मास्क पहन रखा है, तो मास्क भी जरूरी। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। झाड़ू को पकड़ते कैसे, कौन कौन सी झाड़ू होती है, कैसे क्या होती है, इन सब के बारे में बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। बस इतना सा हमारा आज का क्वेश्चन था कि आखिर ये वैकेंसी आगे बढ़ क्यों नहीं। तो आप सभी लोग जो है ट्विटर के माध्यम से, इन सब के माध्यम से राजस्थान सरकार को टैग करके और जो है आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि वैकेंसी जल्द से जल्द क्या हो, संपूर्ण हो। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में हमने बेसिक सा बताया। आप चाहते हैं सफाई कर्मचारी पे और भी अलग अलग प्रकार के वीडियो बने, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी। और आज जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो भाई हमारा चैनल का नाम है थिंक एजुकेशन 44, यूट्यूब पे सर्च करें और जितने भी सोशल मीडिया आइकन है वहां पे आप जाकर जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार की एजुकेशन से संबंधित बहुत प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं, सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार की वीडियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें ही होती है। आप अलग अलग प्रकार के जो वल्गर चैनल है उनको सपोर्ट करते हैं, आप पढ़ाई से संबंधित चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की यही थी हमारी तरफ से जानकारी कि आखिर सरकार मानस क्यों नहीं बना रही है, इस वैकेंसी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। आज के पेपर में सूचना आपको थी, इसी से संबंधित आपसे करनी थी चर्चा। बस यही था आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा जल्दी नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।